हूँ, कहो क्या कहना है? आपके पिताजी ने कुछ बताया नहीं? हाँ बताया। फिर? तो फिर बुलाइए दुल्हन को। बाजा, हार, मंगलसूत्र सब कुछ तैयार है, सिर्फ दुल्हन का इंतजार है। और अगर हम इस शादी के लिए तैयार न हुए तो हम आपको जबरदस्ती राजी करवा लेंगे। क्यों रे? इस गांव में हमारी खुशियां, हमारी शान और शौकत तुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मेरे डैड को धोखा देकर गलत बात लिखवाकर ब्लैकमेल कर रहा। बोल, इस सौदे की तुझे क्या कीमत चाहिए? वो कीमत ले और दबाओ यहां से। तुम्हारे पैसे मेरे पैरों की धूल के बराबर है। पैसे देकर तुम मुझे खरीद नहीं सकते। हाँ, अगर चाहो तो बेटी देकर दामाद बना सकते हो। क्यों भाइयों? लगता है तुम लोग यहाँ पर दंगा फसाद करने के इरादे से आए हो। ठीक है, खड़े रहो, अभी पुलिस बुलाकर तुम सबको गिरफ्तार करवाता हूं। खाम का क्यों पुलिस चिल्ला रहे हो? हाँ, पुलिस क्या सिर्फ तुम लोगों के लिए है? हाँ, अगर चाहो तो बुलवा लो। पुलिस के पहरे और हिफाजत में अगर ये शादी होगी तो और मजा आएगा। क्यों भाई? ये जो दो जबड़ों के बीच 6 इंच लंबी जबान है ना, वो सिर्फ हिले तो ठीक है, हाथ पैर हिलाने की कोशिश करोगे तो देख लो मेरे पीछे कितने हाथ है। ऐसी धुलाई होगी कि कोई बाकी गोटी बन जाएगा। हाँ, हाथ तो बहुत है, लेकिन अगर मेरी पिस्तौल निकली सबके हाथों को सांप सूंघ जाएगा। एक एक को भून के रख दूंगा मैं। अरे छोड़ो साले मियां, ये भटियारों की तरह भुनने और तलने की बात मत किया करो। मर्द जब सर पे कफन बांधकर सीने में फौलादी जज्बा लेकर घर से निकलता है ना, तो बंदूक से निकली हुई गोली घबरा कर किसी और तरफ चली जाती है। अच्छी बात है। तुम्हारे सीने में कितना दम है? पुलिस को आने दो, चीर के देख लूंगा मैं। अरे चल चल, चीर फाड़ गया औलाद, चल तू चल मेरे साथ। फिक्र मत करो चंडी मामा, मुंह मैं मीठा कराऊंगा। रवि, तुम? हाँ, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूं। मां ने खास कर भिजवाई है। मां का कहना है ये शादी सिर्फ आपके कारण हुई है, वरना नामुमकिन थी। भगवान इस गांव की हर मां को तुम्हारी मां की तरह समझदार बना दे, जो खुशी के किसी भी मौके पर अपने भाइयों का मुंह मीठा करना नहीं भूलती है। मेरी मां समझदार नहीं है, भोली है, इसलिए तुम्हें पहचान ना सकी। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक खास तोहफा अपनी तरफ से लाया हूं। अपनी तरफ से? क्या है इसमें? खोलकर देख लो। ये तो खंजर है, मुझे क्यों दे रहे हो? ताकि मेरी पीठ पर घोंपने के लिए तुम्हें खंजर तलाश करना ना पड़े। वैसे तो लोगों की पीठ पर वार करना तुम्हारी पुरानी आदत है। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुझे जलील करके इस गांव से निकाल दिया जाए, लेकिन तुम अपने शैतानी इरादों में कामयाब ना हो सके। तुम्हारी शिकस्त हुई। मेरी अच्छाई और मेरी ईमानदारी ने तुम्हारे नापाक इरादों को कुचल कर रख दिया और मैं जीत गया। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई, अभी कहना कुछ बाकी है? कहने के लिए तो इस दिल में इतना लावा भरा है कि सुनते सुनते तुम्हारे कानों के पर्दे जलकर खाक हो जाएंगे। नहीं, बल्कि अगर मैं सच्चाई बयान करूंगा तो तुम्हारे हाथों से होश के तोते उड़ जाएंगे। रवि बाबू, अगर तुम समझते हो कि इलेक्शन तुमने अपनी काबिलियत के बल पर जीता है तो तुम बेवकूफ आदमी हो, और तुम्हारी कमाकली पे मुझे रोना आ रहा है। क्या मतलब? मतलब यह है जनाब रवि साहब कि आप इलेक्शन जीते नहीं बल्कि जिताए गए हैं। जिताया गया? जी हाँ। अगर आप अपनी याददाश्त पे जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि वो मैं था जिसने तुम्हें ठाकुर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पे उकसाया। वो मैं था जिसने सिद्धि ठाकुर से एक बेहुदा और निकम्मे दस्तावेज पे दस्तखत करवाए। वो मैं था जिसने सारे गांव को इलेक्शन से पहले ठाकुर का तरफदार कर दिया ताकि वो दस्तावेज पर दस्तखत करने से मुकर ना जाए। और फिर वो मैं था जिसने एक रात में सारे गांव को ठाकुर के खिलाफ कर दिया और तुम इलेक्शन जीत गए। तुमने किया? हाँ, मैंने किया। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब बहुत दर्द में डूबा हुआ है। बस मामा, बस। तुम अपनी बहन को प्यार करते हो ना? हाँ। इसी तरह हर भाई अपनी बहन को जान से ज्यादा प्यार करता है बेटे। उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं उस ठाकुर से बदला लूंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं उसका सारा गुरूर, सारा घमंड निचोड़ कर रख दूंगा, उसके अहंकार के छींटे उड़ा दूंगा। क्योंकि मैं जानता था कि ठाकुर की भी एक बेटी है
एक दिन वो भी जवान होगी और उस बेटी की जवानी की तलवार से मैं उस मगरूर ठाकुर के घमंड को काट कर उसके कदमों में डाल दूंगा। मैं ठाकुर के करीब पहुंचने लगा उसका विश्वास जीतने के लिए, ताकि एक दिन दीमक बनकर मैं उसे खोखला कर दूं। आज लगातार 10 साल के इंतजार के बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूं। तो मगरूर ठाकुर जो गरीबों से नफरत करता था, आज उसकी अपनी बेटी एक गरीब की बीवी बनकर महलों से झोपड़े में पहुंच गई है। बेटा, महलों से झोपड़े में पहुंच गई है। तुम महान हो मामा, सचमुच महान हो। हाँ बेटा, महान तो तुम हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन का बदला लिया है, मगर तुम तो गांव की हर बहन का बदला ले रहे हो, गरीबों का बदला ले रहे हो। गरीबी गरीब की बहन होती है और तुम गरीबी की इज्जत का बदला ले रहे हो। बेटे, गरीबी की इज्जत का बदला ले रहे हो।